अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा उस्मान खालिद है और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने चैनल एमयू के बर्ड्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी। मैं कुछ बिज़ी था और आज जो है मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं जितना हॉबी की प्रमोशन में किरदार अदा कर सकूं मैं उतना करूं और अपनी तरफ से पॉजिटिविटी जो है वो हर इंसान को साथ साथ लेकर चलनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हर बंदे को इस हॉबी में जो है ना वो अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहिए ताकि हॉबी जो है वो सही सिमत में पॉजिटिविटी के साथ जो है वो ग्रो करती जाए। माशाल्लाह वैसे ही लव बर्ड की इंडस्ट्री जो है वो माशाल्लाह इस वक्त पीक पे है और ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी हर बंदा अगर पॉजिटिव सिमत में मेहनत करता जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम जो है इसकी और बुलंदियों को छुएंगे और बहुत इसका जो है अरूज वो देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है ना उसमें एक मॉर्निंग शो के बारे में डिस्कशन होगी। मैं एक लाइव मॉर्निंग शो पे गया था तो उसकी वीडियो जो है वो कुछ 12-13 मिनट की शायद वीडियो है वो मुझे आई थी, तो मैंने कहा वो आप लोगों को अपलोड करूं ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि वो वीडियो में क्या बात हुई, किस तरह बात हुई और क्या वो सिनेरियो था। तो जिन लोगों ने लाइव वो आप पहले प्रोग्राम मिस कर दिया था तो उनके लिए मैंने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, तो मैं सोचा कि अपने बाकी जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मिस कर दी तो उनको भी दिखानी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। अब आप वीडियो में मुझे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। अगर शौक आपका कारोबार बन जाए और कारोबार भी ऐसा कि जिससे आप बेतहाशा पैसे कमा सकें तो फिर क्या ही कहना। क्या बात है। जनाब उस्मान खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चल के बात करते हैं। शौक होगा आपको पहले जिसने कारोबार की शक्ल अख्तियार की, या शुरू से ही आपने कारोबार वो भी परिंदों का, तोतों का, हाँ। उसमें मतलब आप चले? थैंक यू जी, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सर शुरू से स्टार्ट में शौक ही था। असल में एक्चुअली एक्सीडेंटली शुरू हुआ, मेरे बेटे को शौक था। अच्छा। तो मेरे बेटे से जो मैं उसको लेके कंटिन्यू करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस प्रोफेशन में आए तो पता लगा, शुरू में तो हमें यही पता था कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो पैरट्स होते हैं कुछ 600-800 का, 1000 का। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको एज ए प्रोफेशन लेके चले तो फिर पता लगा कि नहीं यार ये इंडस्ट्री है पूरी, और इस तरह की इंडस्ट्री है कि मोस्टली जो कुछ ममालिक हैं जैसे इंडोनेशिया है और फिलिपाइन है, उनकी एक्सपोर्ट डिपेंड करती है इस इंडस्ट्री पे। अच्छा। हाँ जी। और हम लव बर्ड का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और लव बर्ड इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हाँ। बर्ड्स में, और अब माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया हमारा बर्ड। अच्छा, ये बताइए कि जाहिर है हमारी क्लाइमेट की ये चीज़ नहीं थी। जी जी। इसको लेके आना कितना ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है, निगहदाश्त करनी पड़ती है, और फिर फीड उसकी जो है हिफाजत जो है वो तो हर चीज़ की करनी पड़ती है, लेकिन उसमें ये है कि जब हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो बर्ड पहले तो सबसे पहले स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसका स्ट्रेस क्लियर करने में थोड़ा आपने अर्सा किया लग जाता है। ऑस्ट्रेलियन पैरट नहीं, लव बर्ड्स हैं। लव बर्ड्स, अफ्रीकन पैरट्स हैं। अफ्रीकन हाँ पैरट। जी, अफ्रीकन है। और जब वहाँ से मोस्टली यूरोप, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में ब्रीड होता है, और जब हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उसको स्ट्रेस क्लियर करने में तकरीबन महीने के एक लग जाता है। लेकिन ये देखने में भी बहुत प्यारे हैं सर। हम हाँ जी, बहुत सारे इसकी बर्ड्स जो हैं बेसिकली हाँ, वैसे ये लव्स जो है और और तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रियल लव बर्ड्स जो है वो हम आपको अब दिखा रहे हैं, और बेसिकली आपने कहा ये अफ्रीकन तोते हैं। हाँ जी। इसमें ये है कि हमारे पास बहुत सारी म्यूटेशन है इसमें। अच्छा। बहुत सारी नस्लों के तोते हैं और उनकी प्राइजेज जो है वो वेरी करती हैं। मिनिमम प्राइस जो है वो 5000 से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम नहीं जी, वन पीस, सिंगल पीस की, और मैक्सिमम जो है वो 2 मिलियन तक जाती है। अच्छा। सिंगल पीस इन 2 मिलियन। अच्छा, वो जो 2 मिलियन वाला उसमें क्या खूबी होती है? वो रेयर म्यूटेशन है अभी। हाँ जी, रेयर है, अभी तक आई नहीं है पाकिस्तान में। और सेकेंडली ये है कुछ लोगों के पास अभी उन्होंने इम्पोर्ट किया, जैसे मैंने एक इम्पोर्ट किया बाहर से, और उसका जो सबसे जो अमेजिंग उसमें चीज़ है ना, उसकी रेड आइज़ है, यानी कि आइज़ जो है उसकी रेड है। अच्छा। रेड आइज जो है, जी जी बताइए। ये बताइएगा कि पता है कि एक्चुअली जब हम तोतों का जिक्र करते हैं, तोतों की बात करते हैं, तो हमें जो चीज़ें पाकिस्तानियों को खास तौर पर पसंद आती है वो तोतों का मिमिक्री करना होता है। हाँ जो हमारी तरह से बोलते हैं, हमने तो बचपन से वही तोते देखे हैं, लेकिन अब जो आपके पास बहुत सारी काइंड्स हैं, आपने बहुत सारी ब्रीड्स हैं, तो इस हवाले से कौन कौन सी आपके पास ब्रीड्स हैं जो खास तौर पर ये जो बोलती हैं और मुख्तलिफ अंदाज में उनकी मिमिक्री करने की? इसमें 2 मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। एक जैसे बोलने वाला जो तोता होता है उसमें 2 किस्म के पैरट्स होते हैं, एक ग्रीन रिंगनेक आता है और एक रा आता है, यानी कि कश्मीरी रा और ग्रीन रिंगनेक।
वो आप कह रहे हैं कि घर में प्लेइंग पैरेट उसको कह सकते हैं आप, घर में जो है वैसे बच्चों ने रखा होता है कि बोलता रहेगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं देखा जा सकता। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लव बर्ड इस वक्त ग्रोइंग इंडस्ट्री है। वैसे मुख्तलिफ किस्म के पैरेट्स हैं, कनोर्स हैं, रिंग नेक्स हैं, येलो रिंग नेक है, रा है, अफ्रीकन ग्रे है, लेकिन वो बड़ी म्यूटेशन में आ जाता है, यानी कि बिग बर्ड्स में आ जाएगा। तो ये जो लव बर्ड है वो इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग बर्ड इन पाकिस्तान मार्केट। छोटा होता है, हाँ जी, छोटा होता है और इजी टू ब्रीड होता है। इजी टू ब्रीड भी है जी। अच्छा, ठीक है। और जो मैं बातें कर रहा था कि मतलब निगहदाश्त के लिए आपको बहुत कुछ करना जी, जी, जी। है, तो इसकी खास क्या मतलब चीज़ है? सर इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है कि टेम्परेचर आपका जो है ना, अब जैसे मेरा शेड है, कंट्रोल शेड है वो, हम उसको अपनी मर्जी से मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे गर्मी में 40+ चले जाता है टेम्परेचर, मेरा 3rd फ्लोर पे शेड है, तो मैं उनके लिए एसी भी मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, 2 एसी लगे हुए हैं मेरे शेड में, ताकि उनको जो है ना वो एटमॉस्फेयर 26 to 30 के दरमियान, बिटवीन 26 to 30 रहता है। और गर्मियों में उनको ये चलेगा, सर्दियों में जो है वो मेरे हीटर लगे हुए हैं। अब ज़रा गैस का इशू आ रहा है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो LPG पे चला लेते हैं ताकि जो है ना उनको ज़्यादा ठंड भी ना लगे। वैसे 0 डिग्री अगर हो जाए तो बर्ड सर्वाइव करता है, उसको इशू कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो है ना उसको एक टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं ताकि वो स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि अचानक जो है अगर 25 डिग्री 30 डिग्री चल रहा है, उसे अचानक ही 12 पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा, तो वो अच्छा, अफ्रीकन तोतों की बात भी आपने की और ऑस्ट्रेलियन तोतों की बात भी आपने की, बहुत सारे इकसाम भी, लेकिन पाकिस्तान में बड़े नायाब परिंदे हैं, आप ये बात जानते हैं, लेकिन हम उसको उस तरह से, चूंकि आप अब इसका बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ हिस्सा इसका डाल सकते हैं अगर हमें उनकी नस्ल का पता हो, उनकी निगहदाश्त का पता हो, और वो किस तरह से नायाब है कि वो पाकिस्तान के अलावा कहीं और, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम बड़े अच्छे हैं, इलाके बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आपने नई देखी है, दरियाफ्त की हैं? असल में ये इसका ना कुछ इस तरह है कि पहले जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं थे, या पहले लोगों को नॉलेज नहीं था इस बारे में, बर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं था, तो जैसे अब हमारे भी बड़ों ने तोते जब रखे हुए थे वो घर में वैसे बर्ड कीपिंग के लिए रखे हुए थे। तो जब ये इंडस्ट्री आ गई और इसको प्रोफेशनल लेके चलना शुरू किया, तो शुरू में हमने इंपोर्ट करना शुरू किया बाहर से, यूरोप से, फिलिपाइन से नहीं करते, फिलिपाइन का जो है वो C कैटेगरी आप कह लें कि होता है, और हमने यूरोप से जब इंपोर्ट किया, अब जो है हमारे कुछ बड़े ब्रीडर और अच्छे ब्रीडर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं। और रिसेंटली जो है एक हमारे बड़े ब्रीडर हैं वो दुबई और मस्कत भी गए हैं, और उनसे भी बात की है कि हम यहाँ से वी कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू UAE। ये हमारे साथ ही हरमीत हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद। जी हरमीत, आपने तो आज पग भी पहनी, दस्तार भी पहनी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, जो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो अच्छा वैसे मेरे दस्तार पे भी वैसे कलर वैसे ही अच्छा भाजी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब बात करते हैं तो ऐसे कौन से ममालिक हैं जहां हम यहाँ से एक्सपोर्ट आप करते हैं? दूसरी बात ये कि हमने देखा है कि हम बचपन में वैसे भी ले आते थे तोते पालना, और क्योंकि उसमें ये होता था कि अक्सर जोड़ियाँ जो हैं, जोड़ी के बगैर अगर एक की डेथ हो जाती तो दूसरा जो है उसको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता था। इसमें कौन से ऐसे है कि जो अकेली भी रह सकते हैं, या वो जोड़ी के साथ उनको लाजमी रखा जाएगा? सर सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसमें ग्रोथ है, और हम पूरा जो है एक्सपोर्ट को फोकस नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्टार्टिंग जो है वो गल्फ से की है। हम गल्फ को पहले कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे कहाँ जाना है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, वो हम भी बचपन में इसी तरह करते थे कि ऑस्ट्रेलियन तोते आए घर में, और बल्कि बड़े जो हैं हमारे वो ये कहते थे कि इसके अंडों को नहीं देखना, अंडे फेंक देंगे ये। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम डेली जो है, हाँ जी, बस हम डेली उनको टेक केयर करते हैं। डेली अब जब उन्होंने लेइंग कर दी है, एग्स आ गए, हम डेली उनको चेकअप करते हैं, डेली उनकी फर्टिलिटी देखते हैं कि फर्टाइल है नहीं है। तो ये सारा कुछ साथ साथ चलता है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि जी एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम पता है कैसे, हम सुपरस्टिशियस से लोग हैं, काली बिल्ली आगे से गुजर जाएगी तो दिन बुरा गुजरेगा, और ये नहीं, बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट का शिकार हो सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है, लेकिन हाँ जी, हमने फिर भी इसको ये किया था कि अल्टरनेटिव जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ 6, 7, 8, 10 फीमेलें जो है वो एक्स्ट्रा रखी हुई है, कुछ मेल एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, उनको आपस में जो है वो हम एक ही जगह पे छोड़ देते हैं ताकि आपस में एक दूसरे से मालूम हो जाए। तो फिर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो हम उसको अल्टरनेटिव दूसरी जो है वो दे। फरमाइए कि जगह कितनी चाहिए होती है? जगह सर बिल्कुल छोटी सी रिक्वायर्ड है, यानी कि एक सिंगल पेयर के लिए जो है वो 2.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का केज, बस इतना सा केज काफी है। हाँ जी,
ठीक है, जरा महसूस नहीं करते ये उड़ते हुए फड़फड़ाते हुए कि हमें बाहर निकाला जाए? नहीं, वो 2 4 5 दिन 10 दिन तो करेंगे क्योंकि जगह नहीं होगी उनके लिए, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हो जाते हैं, फिर कोई इशू नहीं आता। और फीड में बताइएगा कि क्या चीज़ इनके लिए ज़्यादा? फीड इसका जो है वैसे तो मिक्स सीड बाजार से भी मिल जाता है, जिसमें चीना है, कंगनी है, सनफ्लावर सीड्स हैं, और इस तरह की मिक्सअप किया हुआ एक दाना जो है वो 200 के करीब मिल जाता है 1 kg। बाजार से मिल उसके जाता है। अलावा जो इनकी न्यूट्रिशन और विटामिन पूरे करने के लिए जो हम खुराक अलहदा देते हैं, उसमें काले चने आ जाते हैं जी, लोबिया आ जाता है, गंदम आ जाती है, फिर उसके अलावा सब्जियां जो हैं जिसमें गाजरें, चुकंदर, बंद गोभी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम डेली बेसिस पे देते हैं। सर्दियों में जो है उसमें हम ऐड कर लेते हैं बॉयल एग्स, अच्छा, अंडे जो है वो ऐड कर लेते हैं। जैसे अब बच्चे निकले, बच्चा बिल्कुल छोटा सा, इतना सा बच्चा है, हाँ। तो उसको वो अगर माँ उसकी दाना खिलाना शुरू करेगी तो वो उसका जो है ना वो अंदर से स्टक हो जाएगा सिस्टम। अच्छा, तो उसके लिए हम बॉयल एग्स दे देते हैं ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, अच्छा। आसानी से हजम हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ जल्दी होनी शुरू हो जाती ये है। आपने वही बात बताई है कि छोटा सा बच्चा है बिल्कुल ही, बल्कि मैंने इतना भी बड़ा कर दिया, इतना तो बड़ा वो खुद है। हाँ जी सर, इतना बच्चा है बिल्कुल, अच्छा, वो विद इन आवर जो है ना उसकी फीड हजम हो जाती है। उसको माँ जो है वो हर घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको फीड करवाती है। अच्छा, आपको पता है दे आर पेट्स, दे आर बेबीज, उन्हें बच्चों की तरह पालना पड़ता है। आपके बच्चे का शौक था और सर ने जैसे शुरू में कहा कि आपका शौक आपका जरिया मौज बन जाए, इससे बेहतर बात कोई नहीं बिल्कुल होती। ऐसे ही है। लेकिन अब जब आपने इसको शुरू किया तो ग्रेजुअली इसका दायराकार मजीद बढ़ाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने जब इस फील्ड में घुसे और अब उसको स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पता लगा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल तो ऐसे कितना आप इस पर मजीद काम करना चाहते हैं, और जब आप ऐसा काम करते हैं तो उसकी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है? डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड इस तरह है कि अब जैसे एक सीज़न में 5 से 6 क्लास चाहते हैं, वो भी फॉस्टरिंग के साथ। वो इट्स लॉन्ग टॉपिक, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये 3 दफ़ा ब्रीड कर लेते हैं एक सीज़न में। 3 दफ़ा मीन्स ये है कि आपके 10 से 15 के करीब जो है वो बच्चे ये पाल लेंगे। और मोस्टली 70 to 80% इस तरह होता है कि अभी जो 15 बच्चे इन्होंने पाले नहीं हैं, उनकी एडवांस बुकिंग है हमारे पास। हमने पैसे एडवांस पकड़े हुए हैं, अभी बच्चे अंडों में से निकले भी नहीं है। जी हरमीत का सवाल है, कौन? जी, हरमीत। अच्छा उस्मान, आप जिस तरह फरमा रहे हैं, जाहिर बात है शौक के बाद फिर कारोबार, और कारोबार तो जाहिर बात है उस हर शख्स मुनाफे के लिए करता है कि ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो चलता जाए। अब अगर कोई, जो बहुत सारे लोग ये शो देख रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से वो शुरुआत करके इस कारोबार की तरफ आ सकता है, और कितना फ़ायदा उसको? क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ब्रीड जो है उनकी बहुत जल्दी आ जाती है, तो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है। सर फ़ायदा तो बिल्कुल है, हर काम में फ़ायदा नुकसान जो है वो बिज़नेस में साथ साथ चलता ही है। लेकिन इसमें ये है कि पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाई जाओ ना मीठा हो जाएगा। जितने आप पैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे उतने आपको फ़ायदा होता जाएगा, लेकिन मिनिमम जो है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक नया बंदा है, उसको नहीं पता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, बर्ड कीपिंग का नॉलेज नहीं है, तो उसको कम अज़ कम जो है वो 2 3 4 पे रखने चाहिए ताकि उनसे स्टार्ट करे। ये नहीं है कि अब उसने कट्टी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी है, 50 लाख के उसने तोते लेके रख दिए, उसको पता ही नहीं है। असल में बर्ड से ब्रीड करवाना प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड को आगे उनकी सेल परचेज को प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड कीपिंग का समझ आना वो प्रॉब्लम है कि आपको बर्ड की नेचर के बारे में पता हो कि बर्ड की नेचर कैसी है, वो बर्ड बिहेव कैसे कर रहा है, वो इस वक्त उदास है, वो क्या मूड में है, वो बर्ड कीपिंग का नॉलेज हो जाएगा ना, फिर आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दें। मतलब रिसर्च जरूरी है किसी जी, भी काम बिल्कुल, को बिल्कुल करने से ऐसे ही। पहले। बड़ी थैंक यू काम की सो बातें मच आई हैं। मिर्जा उस्मान खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, इंटरेस्टिंग भी थी। होपफुली कि आपको पूरा शो बड़ा जबरदस्त पसंद आया होगा। कल नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ दोबारा से हम हाजिर होंगे। अब कल नहीं हमें होंगे दीजिए हम। इजाजत। हाँ सर, मंडे को, सॉरी। अब हम मंडे को आएंगे, वीकेंड शुरू हो गया, मुझे तो एहसास और ही या नहीं तो हुआ। हम उस वक्त क्रिकेट मैच हो चुका होगा या उस दिन होना होगा इंशाल्लाह। और हम ये देखेंगे कि जीत गए होंगे इंशाल्लाह। देखे लेकिन चलिए, आप सब मिलके दुआएं करें और मैच को बहुत सारा एंजॉय कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।